That is thermal properties of matter. राइट इसमें आते हैं सबसे पहले टेम्परेचर. व्हाट इज द टेम्परेचर? क्या होता है टेम्परेचर? डिग्री होती है. टेम्परेचर इज डिग्री इज मेजर ऑफ degree of hotness or coldness. ठीक है. मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर. ठीक है. मेजरिंग स्केल ऑफ टेम्परेचर. ठीक है. एवरी मेजरिंग स्केल consist lower fixed point that is melting or freezing point of water at atmospheric pressure. ठीक है. हर एक स्केल में एक लोअर फिक्स पॉइंट होता है और एक अपर फिक्स पॉइंट होता है. लोअर फिक्स पॉइंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, एंड अपर फिक्स पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ठीक है. एंड upper fixed point that is boiling point of water at standard atmospheric. ये भी स्टैंडर्ड ही होता है ना. स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल. राइट. commonly used scales are first degree Celsius, lower fixed point 0 degree C, upper fixed point 100 degree C, and number of divisions between lower fixed point and upper fixed point are 100. टोटल 100 डिविजन्स होते हैं लोअर फिक्स पॉइंट से लेके अपर फिक्स पॉइंट तक.
डिग्री फ़ारेनहाइट। लोअर फिक्स पॉइंट 32 डिग्री F, upper fixed point 212 degree F. Number of divisions 180. And understood the number of divisions between lower and upper fixed point. ठीक है? Third, absolute और Kelvin scale. No negative temperature. एब्सोल्यूट है तो नेगेटिव नहीं होता, ठीक है? What is lower fixed point? 273.15 Kelvin. Usually taken as 273. क्या पूछिए? अच्छा, ओके। राइटिंग तो मेरे को अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है? लोअर फिक्स पॉइंट 273.15 केल्विन, अपर फिक्स पॉइंट 373.15 केल्विन। नंबर ऑफ डिविजन्स 100। Right? First, one division change in degree C is equal to 1.8 division change in degree F is equal to 1 division change in Kelvin, right? अगर सेल्सियस में 20 डिग्री टेम्परेचर चेंज हुआ तो केल्विन में भी 20 केल्विन चेंज हुआ, लेकिन फ़ारेनहाइट में 36 फ़ारेनहाइट चेंज हुआ, ठीक है? एक डिवीजन सेल्सियस इक्वल टू एक डिवीजन केल्विन इक्वल टू 1.8 डिवीजन फ़ारेनहाइट, ठीक है? तो 20 डिवीजन सेल्सियस इक्वल टू 20 डिवीजन केल्विन इक्वल टू 36 डिवीजन ऑफ फ़ारेनहाइट। दैट्स अ स्टैंडर्ड मेथड टू कैलकुलेट द चेंजेस, ठीक है? तो इसलिए मैनी ए टाइम्स जब हम चेंज इन टेम्परेचर लेते हैं तो डिग्री सी और केल्विन सेम होता है, change, not the temperature. Temperature 0 degree C is equal to 273 Kelvin, but 10 degree change equal to 10 degree Kelvin change, ठीक है? तो दो चीजें हो गई है, वन एग्जैक्ट टेम्परेचर को कन्वर्ट करना और चेंज को कन्वर्ट करना, समझ गए? ठीक है।
डिग्री सी टू डिग्री एफ कन्वर्जन, और सेम डिग्री सी टू डिग्री केल्विन टू हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 5/9 टेम्परेचर इन केल्विन प्लस 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, डिग्री सी डिग्री एफ, this is 32. When temperature is 0 degree C, Fahrenheit is 32. 0 degree C is equal to 32 degree Fahrenheit, right? Slope of graph 9/5. ठीक है, तो ये डिग्री सी फ़ारेनहाइट कन्वर्जन या फ़ारेनहाइट टू डिग्री सी कन्वर्जन कर लो। से फ़ारेनहाइट से सेल्सियस करना है तो इधर उधर करके हो जाएगा। करेक्ट? यहां तक कुछ पूछने? Measurement of temperature. Moderate temperature are measured by thermometer and a thermometer physical change in physical property of substance is measured ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी थर्मोमीटर क्या चीज है, उसमें कुछ चेंज हो रहा होता है, कुछ भी। लाइक हम बात करें एक सिंपल डॉक्टर वाला थर्मोमीटर, वो ऐसे ऐसे करते हैं, मुंह में लगाते हैं, फिर निकाल के ऐसे कुछ देखता है। क्या देखता है वो? एक लाइन होती है, दैट इज बेसिकली मरकरी। तो मरकरी एक्सपैंड होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, मरकरी एक्सपैंड होती है, तो मरकरी कितना एक्सपैंड हुआ वो मेजर हुआ, उससे वे टेम्परेचर उसको कैलिब्रेट कर देते हैं टेम्परेचर के टर्म्स में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
expansion of mercury, या अल्कोहल। लैब में एक डिफरेंट होते हैं लंबे वाले, उसमें येलो होता है, वो अल्कोहल होता है। एक्सपेंशन एक मरकरी बहुत हैवी हो जाता है, ठीक है, और वो बहुत हाई टेम्परेचर मेजर करता है मुझसे। जो डॉक्टर वाला थर्मोमीटर होता है उससे कम टेम्परेचर वेरिएशन मेजर करते हैं। तो अल्कोहल क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन में भी यूनिफॉर्म एक्सपेंशन देता है। चेंज इन रेजिस्टेंस, change in pressure, volume in gas thermometer, ठीक है। ये जो डिजिटल थर्मोमीटर होते हैं इनमें रेजिस्टेंस चेंज को मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है। फिर टेम्परेचर रेजिस्टेंस चेंज होता है, वो रेजिस्टेंस चेंज को मेजर करके टेम्परेचर मेजर होता है, ओके। गैस थर्मोमीटर्स होते हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर कांस्टेंट रखा तो टेम्परेचर डबल तो वॉल्यूम भी डबल, या वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो टेम्परेचर डबल तो प्रेशर डबल, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक क्वांटिटी, ठीक है। सेकेंड, by measuring intensity of radiation for very high temperature। अगर बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो हम उससे जो रेडिएशन आ रहे होते हैं उनकी इंटेंसिटी को मेजर करके करते हैं। जैसे हाउ वी नो द टेम्परेचर ऑफ सन, दैट इज जो उससे रेडिएशन आ रहे हैं जिसको हम, ठीक है, सनलाइट बोलते हैं, उसकी इंटेंसिटी को मेजर करके करते हैं, कॉल्ड एज, इनको हम बोलते हैं पायरोमीटर। By measuring change in magnetic properties for very low temperature। और जो लो टेम्परेचर साइंस होती है उसको हम क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, 3 ब्रांच में डिवाइड करते हैं हम, इसको थर्मोमीट्री बोलते हैं, थर्मोमीट्री 3 ब्रांच में डिवाइड करते हैं। वन इज थर्मोमीट्री इटसेल्फ, जो कि मॉडरेट टेम्परेचर होता है। वन इज पायरोमीट्री विच इज वेरी हाई टेम्परेचर, and one is cryogenics which is very low temperature. Low temperature means close to 0 Kelvin. Why we cannot measure very high and very low temperature by the normal thermometer? Because at
very high temperature everything melt and at very low temperature everything freeze. ठीक है, अगर हम मरकरी से मेजर करने की कोशिश करेंगे हाई टेम्परेचर तो मरकरी वेपराइज हो जाएगा और लो टेम्परेचर करने की कोशिश करेंगे तो वो फ्रीज होकर सॉलिड हो जाएगा. ठीक है, हाँ इतना समझ में आ गया. राइट. Conversion of thermometric property to temperature. ठीक है, let XL is property at lower fixed point, XU is property at upper fixed point. लाइक रेजिस्टेंस की बात करें तो एक लोअर फिक्स पॉइंट पे रेजिस्टेंस हो गया, एक अपर फिक्स पॉइंट पे रेजिस्टेंस हो गया. ठीक है, दैट इज लोअर फिक्स पॉइंट, दिस इज अपर फिक्स पॉइंट. एक्स इज प्रॉपर्टी एट टेम्परेचर इन मेजरमेंट. देन T minus TL upon TU minus TL is equal to X minus XL upon XU minus XL. ठीक है, you can even convert Celsius to Fahrenheit by this formula. लाइक फ़ारेनहाइट में ये 32 होता है, ये 0 होता है सेल्सियस में. ये फ़ारेनहाइट में 212 होता है, वो 100 होता है. तो फ़ारेनहाइट में मान लो 70 है तो सेल्सियस में कितना होगा, T हो जाएगा, वो कैलकुलेट हो जाएगा. तो एनी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एनी स्केल कैन बी कन्वर्टेड बाय दिस. ठीक है, ये था पूरा थर्मोमेट्री. राइट, नॉट इन सिलेबस बट अदरवाइज वैसे बता देता हूँ. व्हाट शुड बी ए थर्मोमीटर, एक थर्मोमीटर क्या होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक थर्मोमीटर की. इट मस्ट बी हाईली सेंसिटिव. सेंसिटिव इन द सेंस जरा सा भी टेम्परेचर चेंज हो तो वो उसको मेजर कर सके. ठीक है. सेकेंड, इट मस्ट बी फास्ट. ठीक है, फास्ट मीन्स बहुत तेजी से टेम्परेचर चेंज होना चाहिए. टेम्परेचर चेंज होते ही प्रॉपर्टी में चेंज होना चाहिए. इट इज़ नॉट दैट आराम से, ठीक है, हो रहा है, ठीक है, बैठे आराम से, अभी बढ़ेगा टेम्परेचर, अभी बढ़ेगा. इट शुड बी क्विक रेस्पॉन्स या हाईली रिस्पॉन्सिव. एंड द थर्ड थिंग इज इट मस्ट हैव लो स्पेसिफिक हीट. यानी टेम्परेचर चेंज करने के जो प्रॉपर्टी चेंज होने के लिए उसे कम हीट चाहिए हो. ठीक है, कम हीट की रिक्वायरमेंट हो प्रॉपर्टी चेंज के लिए. अदरवाइज क्या होगा, वो खुद ही टेम्परेचर चेंज कर देगा सिस्टम का. इफ यू आर यूजिंग ए थर्मोमीटर जो बहुत ज़्यादा हीट लेता हो तो वो क्या करेगा, सिस्टम का टेम्परेचर ही चेंज कर देगा मेजर करने के बाद. व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपैंड होता है. लगभग सब कुछ एक्सपैंड होता है हीट करने पे, लगभग सब कुछ. बट देयर आर फ्यू थिंग्स विच डू नॉट एक्सपैंड. कैन यू नेम एनीवन? वुड भी होती है. देखो दरवाजे कभी लूज हो जाते हैं, कभी जाम हो जाते हैं घर के.
नहीं होते? वुड भी एक्सपैंड होती है। और क्या बोल रहा है? ऑल पॉलीमर्स, रबड़ इज ऑल्सो पॉलीमर है ना, जितने भी पॉलीमर्स हैं, प्लास्टिक, ये क्या होता है, हीट अप करने पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ग्लास भी एक्सपेंड होता है, ठीक है। और इसके अलावा पानी 0 से 4 डिग्री सी तक गर्म करने पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, 0 से 4 डिग्री सी तक, ठीक है। बिटवीन 0 एंड 4 डिग्री सी ऑन हीटिंग इट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। क्यों होता है अभी बात करते हैं, पहले एक बार ये करते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग expand on heating. Some substance like polymer, water between 0 degree C and 4 degree C contract on heating. Right? ऑलमोस्ट मतलब हम जितना भी पढ़ते हैं वो सब कुछ एक्सपैंड होता है गर्म करने से, ठीक है, एक्सेप्ट फ्यू, कुछ एक्सेप्शन है, वो छोड़ दो तो। व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ हीटिंग? व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ हीटिंग? देखो कैसे होता है, मान लो हम एक रॉड लें, इसको हमने गर्म किया, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो उनको एनर्जी मिली, एनर्जी मिली तो उनकी वाइब्रेशन बढ़ी, वाइब्रेशन बढ़ी तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो द कॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज बेसिकली द इंक्रीज्ड वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। कॉज ऑफ एक्सपेंशन, molecules of substance gain energy on heating, resulting in increased amplitude of vibration. This increases distance between molecules. ठीक है। एक्सपेंशन हमेशा 3 डायमेंशन होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हर डायरेक्शन में होते हैं, मॉलिक्यूल्स हर डायरेक्शन में होते हैं, तो एक्सपेंशन हमेशा 3 डायमेंशनल होता है, राइट। बट फॉर द कन्वीनियंस हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, ठीक है। बट होता हमेशा 3D है फॉर द कन्वीनियंस। अब 1 डायमेंशन हम किसको लेंगे, कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है, लाइक जिसका एरिया लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो एरिया में जो चेंज होगा वो कंपैरेटिव टू लेंथ नेग्लिजिबल होगा। कोई शीट लो तो उसका एरिया बहुत बड़ा है, थिकनेस उसकी नेग्लिजिबल है, तो थिकनेस में चेंज नेग्लिजिबल होगा, एरिया में चेंज ज़्यादा होगा। और कोई 3D ऑब्जेक्ट है तो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। तो अकॉर्डिंगली 3 डिफरेंट कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन,
fractional change in length. फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल क्या होता है? दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ. फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to change in temperature. That is delta L by L is proportional to delta T, or delta L is equal to L alpha delta T, where alpha is coefficient of linear thermal expansion. Superficial or area expansion. Right. Similar to linear expansion, fractional change in area. Fractional change in area is directly proportional to temperature difference. वैसे ही जैसे लिखा है वो लिख लोगे आप. Delta A by A is proportional to delta T, or delta A is equal to A beta delta T. Beta is area thermal expansion, है ना? Superficial thermal expansion. Then cubical or volume expansion. That is delta V by V is proportional to delta T, or delta V is equal to V gamma delta T. Gamma is coefficient of cubical thermal expansion. ठीक है. Expansion of ideal gas. For ideal gas, PV is equal to nRT. सुना है? Right. At constant pressure, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, डेल्टा V by V is equal to डेल्टा T by T. बाकी सब कांस्टेंट है. ठीक है. बट डेल्टा V by V इज इक्वल टू होता है गामा डेल्टा T. अभी डिस्क्राइब किया. सो फॉर आइडियल गैस,
at constant pressure gamma is equal to 1 by T, inverse of temperature. ठीक है, जो वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो क्या होता है, इनवर्स ऑफ टेम्परेचर. हो गया. एक्सपेंशन ऑफ वाटर. From 0 degrees C to 4 degrees C, water contract on heating. This is known as anomalous behavior of water. Density of water is maximum at 4 degree C. This is temperature, this 0, this is 4 degree C, ठीक है, and this is this way, the density curve. और ये वैल्यू कितनी होती है, कितनी, 1, वो ग्राम पर सीसी में होती है, ठीक है ना. यानी जो हम 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सीसी लेते हैं वो कब होती है, जब टेम्परेचर 4 डिग्री सी होता है, राइट. और स्ट्रेस स्ट्रेन याद है, भूल गए, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. Strained is equal to delta L by L, but delta L by L is equal to alpha delta T. So thermal strain कितना हो गया, alpha delta T. Y is equal to stress upon strain. So thermal stress is equal to Y into thermal strain. So that is Y alpha delta T. Okay. दो तीन छोटे छोटे नोट्स. First,
alpha is to beta is to gamma is equal to 1 is to 2 is to 3. ये स्टैंडर्ड रेशियो होता है 1 is to 2 is to 3. Second, a hole or cavity also expand as there was no hole or cavity. ठीक है, एक होल या एक कैविटी भी बिल्कुल वैसे ही एक्सपैंड होती है जैसे सपोज वहाँ पे था ही नहीं. इसको हीट अप किया, एक्सपैंड होगा, तो ये पूरा एक्सपैंड होगा, साथ साथ ये होल भी बड़ा हो जाएगा. ठीक है ना, पूरी शीट बड़ी होगी तो वो होल भी बड़ा हो जाएगा. ठीक है. कैलोरीमेट्री. कैलोरीमेट्री क्या है? वही है जो सर्दियों में रोज सुबह हम करते हैं नहाते टाइम. पहले ठंडा पानी, फिर गर्म पानी, फिर ठंडा पानी, फिर गर्म पानी, फिर कभी वो गर्म हो जाता है, कभी वो ठंडा हो जाता है, फिर उसको बैलेंस करने में जो टाइम लगता है, जो प्रोसेस होता है, उसको कैलोरीमेट्री बोलते हैं. ठीक है. मिक्सिंग ऑफ सम डिफरेंट टेम्परेचर फ्लूइड. ठीक है. एंड देन रिकॉर्डिंग द फाइनल टेम्परेचर. एक में दूसरा मिक्स किया तो जो ठंडा था उसे हीट मिलेगी, जो गर्म है वो हीट लूज करेगा, तो ठंडा वाला गर्म हो जाएगा, गर्म वाला थोड़ा ठंडा हो जाएगा. मान लो 20 डिग्री और 30 डिग्री, तो ये थोड़ा गर्म होगा, ये थोड़ा ठंडा होगा, तो बीच में 25 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा. वो डिपेंड करेगा क्वांटिटी वाइज. ठीक है. अगर ये कम क्वांटिटी में, ये ज़्यादा क्वांटिटी में, तो टेम्परेचर इससे कम हो सकता है. ये ज़्यादा क्वांटिटी में, ये कम क्वांटिटी में, तो टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो सकता है. तो इसमें एक तो ये हम करते हैं मिक्सिंग. ठीक है. दूसरे स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स लाइक सॉलिड, लिक्विड, वेपर, स्टेट चेंज करना, राइट, उससे रिलेटेड है. हम 3 डिफरेंट स्टेट्स पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, वेपर. सॉलिड से लिक्विड, दैट गोज ऑन मेल्टिंग टेम्परेचर. ठीक है. लिक्विड टू वेपर, दैट गोज ऑन बॉइलिंग टेम्परेचर. मेल्टिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर फिक्स होते हैं. ठीक है. 2 चीज़ें होती है, हम हीट सप्लाई करते हैं. मान लो हमारे पास आइस है 20 डिग्री सी पे, -20 डिग्री सी पे. हाउ द प्रोसेस विल गो? हम इसको हीट देते जाते हैं, हमें इसको वेपर में कन्वर्ट करना है, तो पूरा प्रोसेस कैसे होगा? पहले इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, कब तक? 0 डिग्री तक. फिर उसके बाद मेल्ट होगी. -20 पे तो मेल्ट नहीं होगी, तो पहले -20 से टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सी, फिर उसके बाद मेल्ट हो जाएगी 0 डिग्री सी पे. ठीक है. सो ड्यूरिंग द स्टेट चेंज टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. 0 डिग्री सी पे ये मेल्ट हो गई. फिर इसके बाद क्या होगा? अब ये पानी बन गया. पहले ये आइस था, अभी भी ये आइस है, अब ये वाटर हो गया. ठीक है. ये मेल्टिंग प्रोसेस. इसके बाद क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, कब तक? 100 डिग्री सी तक. 100 डिग्री सी पे वाटर पहुंच गया. फिर उसके बाद क्या होगा? बॉइलिंग. ठीक है. बॉइलिंग एंड देन 100 डिग्री सी पे वेपर में कन्वर्ट हो गए. और उसके बाद फिर वेपर के बाद का प्रोसेस तो गैसियस स्टेट हो जाता है. वो फिर आइडियल गैस एंड ऑल, वो सब हम अलग से पढ़ते हैं. तो यहाँ पे हमें यही सब कुछ करना है. 1 इज स्टेट चेंज. अभी ये जो हम हीट दे रहे हैं, ये कौन सी है? हीट ऑफ टेम्परेचर चेंज. ये कौन सी है? स्टेट चेंज. ये कौन सी है? टेम्परेचर चेंज. ये कौन सी है? स्टेट चेंज. तो देयर इज सम हीट ऑफ स्टेट चेंज एंड सम हीट ऑफ टेम्परेचर चेंज.
टेम्परेचर चेंज से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। देन विच एनर्जी चेंज? पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियसली दो ही होती है, ठीक है। तो स्टेट चेंज में कौन सी एनर्जी चेंज होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और टेम्परेचर चेंज में कौन सी एनर्जी चेंज होती है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये सब होता है हीट से। व्हाट इज हीट? हीट इज व्हाट? हीट is something that doesn't exist. It is a form of energy during transit only. During transit, यानी एक गर्म बॉडी के पास एक ठंडी बॉडी रख दो, लाइक सपोज ये सराउंडिंग टेम्परेचर अभी 23 डिग्री है, यहाँ पे मैं 40 डिग्री सी पे कोई बॉडी रखूँ, वो धीरे धीरे अपनी हीट लूज करेगी, ठीक है। कहाँ जाएगी? सराउंडिंग में। तो जब एनर्जी बॉडी से निकल के सराउंडिंग में जा रही है वो हीट है। जब वो बॉडी में थी तो वो हीट नहीं थी, वो इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी थी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। उससे हीट निकली, अगर टेम्परेचर रिड्यूस हुआ तो काइनेटिक एनर्जी अंदर कम हो गई। दैट काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ हीट। फिर वो हीट सराउंडिंग में पहुंची और उसने जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल है उनका टेम्परेचर, उनकी एनर्जी बढ़ाई, तो फिर वो वापस जाके किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांजिट, यानी ट्रांजिट इस फॉर्म में होता है, ठीक है। बस ट्रांसफर के टाइम पे वो हीट होती है, विच फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ऑन इट्स ओन। अपने आप नेचुरल फ्लो है, हाई टू लो। इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर? इज इट पॉसिबल? नहीं करते तो हो, एसी चलाते हो तो यही तो करते हो। एसी में क्या करते हैं हम? एसी या फ्रिज में क्या करते हैं? जब बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री होता है, अंदर आलू का टेम्परेचर 5 डिग्री होता है, तो अंदर आलू से हीट निकाल के बाहर दे रहे होते हैं, तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट जाती है, लेकिन वो नेचुरल फ्लो नहीं है, दैट्स फोर्स्ड फ्लो। हम कंप्रेसर यूज़ करते हैं उसके लिए कुछ एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करते हैं, एनर्जी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होती है, तो ऐसा होता है, ठीक है। नेचुरल फ्लो अपने आप होता है, ठीक है, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, करेक्ट। इतनी कहानी समझ में आई? राइट। अब कितनी हीट चाहिए मेल्ट होने के लिए, कितनी हीट चाहिए वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, कितनी हीट चाहिए टेम्परेचर चेंज करने के लिए, वो सब अलग अलग हीट्स हमको पढ़नी है, करेक्ट। तो सबसे पहले लेट्स डिफाइन हीट। व्हाट इज हीट? एज आई टोल्ड यू अभी, एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट इज a form of energy in transit. It flows naturally from high temperature to low temperature. Inside a system, it is in the form of kinetic energy and potential energy. Heat given to raise temperature increases
kinetic energy of molecules, while heat for a state change increases potential energy. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब किसी सिस्टम को हीट ज्यादा चाहिए होती है, किसी सिस्टम को हीट कम चाहिए होती है। ठीक है, कोई ज्यादा हीट लेता है सेम टेम्परेचर पे पहुंचने के लिए, कोई कम हीट लेता है सेम टेम्परेचर पे पहुंचने के लिए। ठीक है, मान लो हम 1 kg ऑफ एल्यूमिनियम ले, 1 kg ऑफ आयरन ले, देन वी विल ऑब्जर्व एल्यूमिनियम को सेम टेम्परेचर राइज देने के लिए कम हीट चाहिए देन आयरन। So what makes the difference? That is called specific heat. ठीक है, which is different for different material. Right? Water is high specific heat. Water को बहुत ज़्यादा heat चाहिए होती है। ठीक है, so that is called specific heat. C या S से रिप्रेजेंट करते हैं। छोटा c या छोटा s। Is the heat required, एक मिनट, of a substance, is the heat required to raise the temperature of unit mass of substance by unit degree? Heat per unit mass per unit change in temperature. Correct? Per unit mass per unit change in temperature. So that is C is equal to heat mass and change in temperature delta T. Here C is equal to Q by M delta T. Unit is joule per kg Kelvin. Common unit is जो हम यूजुअली यूज करते हैं, दैट इज कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी। सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट दे रखी होगी, जो भी होगी वो दी हुई होगी। पानी की हमें याद करनी होती है, रखनी होती है, राइट। फॉर वाटर C is equal to 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री C। इसका कन्वर्जन जूल में कितना होता है?
that is 4.2 into 10 to the power 3 joule per kg Kelvin. Remember, टेम्परेचर चेंज डिग्री सी और केल्विन में सेम होता है। तो हमने क्या किया, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट किया। 1 कैलोरी इज 4.2 जूल एंड 1 ग्राम इज 10 टू द पावर -3 kg। तो 10 टू द पावर 3 आया ग्राम को केजी में कन्वर्ट करके, और 4.2 आया कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करके, और डिग्री सी से केल्विन में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है। फॉर आइस this is 0.5, half of the water. ये वैल्यूज याद रखनी है। हाँ, 1 कैलोरी इज 4. एग्जैक्ट वैल्यू होती है 4.18, हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं 4.2। ओके, तो इससे हमें ये पता चलता है कि टेम्परेचर चेंज के लिए कितनी चाहिए हीट। मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एम अमाउंट डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करना है तो कितनी हीट चाहिए। ओबियसली जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा हीट चाहिए सेम टेम्परेचर के लिए। ठीक है। ओके, नाउ एक किसी की बहन होती है, दैट्स कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। इसको बड़े सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। जो हम जनरल स्पेसिफिक हीट लेते हैं वो होती है पर यूनिट मास के लिए, और मोलर स्पेसिफिक हीट होती है पर यूनिट मोल के लिए। ऑफ सब्सटेंस is amount of heat required to raise temperature of unit mole of substance by unit degree. तो C is equal to Q upon N delta T. N is number of moles and unit is joule per mole Kelvin. जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर ही सकते हो, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। ये और छोटा सी आपस में रिलेटेड होते हैं। M इज कॉल्ड मोलर मास, यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। तो उससे इसमें, इससे उसमें कन्वर्जन हो सकता है। बोथ आर सेम थिंग। वो यूनिट मास के लिए डिफाइंड है, या यूनिट मोल के लिए डिफाइंड है। ये दोनों ही हीट ऑफ टेम्परेचर चेंज है। क्लियर? लेटेंट हीट,
ये होती है हीट ऑफ स्टेट चेंज। दो टाइप की होती है, फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस is amount of heat required to change the state of unit mass of substance at constant temperature. During that process temperature constant रहता है। ठीक है, तो L is equal to Q by M, that is joule per kg। ठीक है, एंड एज आई टोल्ड यू, पानी के लिए याद रखना होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, दैट इज सॉलिड टू लिक्विड, 80 कैलोरी पर ग्राम या 80 इंटू 4.2 इंटू 10⁻³ जूल per kg। Latent heat of vaporization, that is 540 calorie per gram heat of state change Q is equal to mL। right, calorimetry is the process of mixing of substance at high temperature with the one at low temperature। It is used to determine unknown specific heat। ठीक है, एक स्पेसिफिक हीट हमें मालूम नहीं है, दूसरे हमें मालूम है। एक का गर्म लो, दूसरे का ठंडा लो, मिक्स करो, गर्म वाले का टेम्परेचर पता है, ठंडे वाले का टेम्परेचर पता है, मिक्सिंग के बाद का टेम्परेचर पता है, तो स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट हो जाएगी। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, राइट। इफ नो हीट इज लॉस्ट during process, then heat lost by high temperature substance equals
heat gain by low temperature substance.